हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है योगेश गर्ग। रैपिड स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली आप सभी को और आपके फैमिली को। दिवाली आपकी अच्छी रही होगी। अब हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका राजस्थान के किले एवं दुर्ग। किले एवं दुर्ग। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि रैपिड स्टडी पॉइंट को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब्सक्राइब का बटन है, इसको सब्सक्राइब कर देना है और यहाँ से जो बेल आइकन है इसको दबा देना है। ठीक है, तो आपका चैनल सब्सक्राइब, ये चैनल जो है सब्सक्राइब हो गया। आपको क्या है कि इस चैनल की अपडेट्स जो है जितनी भी न्यू वीडियोज आएंगी वो आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, उसके बाद हम कोशिश करते हैं नेक्स्ट टॉपिक किले एवं दुर्ग पढ़ने की। दुर्ग को पढ़ेंगे अभी हम। ठीक है, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम कर लेंगे, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं जो भी है। ठीक है, और इस वीडियो ये जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी कहाँ पे, टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो कहाँ मिलेगी आपको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो और वहां से आपको पीडीएफ मिल जानी है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखो इसको हटा देता हूँ मैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो व्यूज आते हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं तो दुख होता है, तो आपको सब्सक्राइब करना है जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका किले एवं दुर्ग के क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है कि भवराथल नामक प्रसिद्ध स्थान क्या है। भवराथल जो है ना वो किसको बोलते हैं, भवराथल जो है ना वो बोलते हैं अचलगढ़ दुर्ग को। ठीक है, अचलगढ़ दुर्ग के अंदर क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहूंगा कि सन 1452 के लगभग जो होता है वो मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने क्या बनाया। देखो सन 1452 के लगभग। ठीक है, महाराणा कुंभा थे, महाराणा कुंभा। ठीक है, तो महाराणा कुंभा ने क्या हुआ कि आबू के पुराने किले के भग्नावशेषों पर अचलगढ़ दुर्ग बनाया। ठीक है, तो महाराणा कुंभा ने क्या बनाया, अचलगढ़ दुर्ग बनाया। और ये जो दुर्ग है वो कहाँ पे है, सिरोही में है, आबू सिरोही। ठीक है, इंक थोड़ा पतला कर लेते हैं, बहुत ज्यादा मोटा आ रहा है। ठीक है, तो अचलगढ़ दुर्ग किसने बनवाया, महाराणा कुंभा ने, और आबू सिरोही में बनवाया। ठीक है, तो और ये जो भवराथल है ना वो कहाँ पे है, भवराथल की मैं बात करूं तो भवराथल जो है वो कहाँ पे है, अचलगढ़ दुर्ग में है। ठीक है, अचलगढ़ दुर्ग के अंदर है। बात समझ में आई? तो जो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी मैं बताता जाऊंगा क्वेश्चंस के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका साबत होता है। साबत की मैं बात करूं तो साबत क्या होता है, साबत जो होता है ना वो पहले मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं इसको। साबत क्या होता है, अरे यार साबत होता है, देखो साबत क्या होता है, साबत जो होता है ऑप्शन देखो, किले में जौहर करने के लिए बनाया गया स्थान, गलत बात है। किले की प्राचीर पर हमले करने के लिए रेत और अन्य वस्तुओं से निर्मित एक ऊंचा चबूतरा, ये भी गलत बात है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि गाया भैंस के मोटे चमड़े की छावन से ढका हुआ एक चौड़ा रास्ता जिसमें किले वालों की मार से सुरक्षित बचकर आक्रांता किले के बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये सही है। साबत क्या बोलता है, साबत बोलता है कि साबत क्या होता है कि गाया भैंस के मोटे चमड़े की छावन से ढका हुआ एक चौड़ा रास्ता होता है जिसमें क्या होता है कि किले वालों की मार से सुरक्षित बचकर जो आक्रांता होते हैं ना वो किले के बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं। ठीक है, और किले के तो आंसर क्या हो गया आपका, ये वाला हो गया। बात समझ में आई? तो साबत का आंसर क्या हो गया, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तेलिन का प्रसिद्ध महल स्थित है। तेलिन का जो प्रसिद्ध महल है वो कहाँ पे है, तो तेलिन का प्रसिद्ध महल जो है वो फतेहपुर दुर्ग में है। ठीक है ना, तो फतेहपुर दुर्ग की मैं बात करूं तो फतेहपुर दुर्ग जो है ना शेखावटी क्षेत्र का है। फतेहपुर दुर्ग जो होता है ना वो किसका है, शेखावटी क्षेत्र का। ठीक है, एक हिस्टोरिकल प्लेस है ना, हिस्टोरिकल दुर्ग है। बात समझ में आई? और ये जो होता है वो किसके द्वारा बनवाया गया, फतेहपुर दुर्ग जो है वो किसके द्वारा बनवाया गया, कायम खानियों के द्वारा बनवाया गया। इसे कायम खानियों के द्वारा बनवाया। ठीक है, और मैं बात करूं किसकी, ये इस दुर्ग की जो नींव है ना वो 1453 में फतनगा कायम खानी ने रखी। ठीक है, तो 1453 में फतेह खां कायम खानी ने क्या रखी, नींव रखी। बात समझ में आई, नींव रखी। और इस दुर्ग में तेलिन का प्रसिद्ध महल है। ठीक है, तो तेलिन का प्रसिद्ध महल कहाँ पे हो गया, फतेहपुर दुर्ग में हो गया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है।
ये जो सुमेलित वाला क्वेश्चन है ना, इसको एज इट इज याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्योंकि आपसे क्या पूछेगा कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो किसने बनवाया, अचलगढ़ दुर्ग किसने बनवाया, लोहागढ़ किसने बनवाया, कठफिटली जो है वो किसने बनवाया। तो देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो होता है ना, वो चित्रांगद मौर्य ने बनवाया। किसने बनवाया? चित्रांगद मौर्य ने बनवाया। अचलगढ़ दुर्ग की मैं बात करूं तो अचलगढ़ दुर्ग किसने बनवाया? राणा कुंभा ने बनवाया, ये मैंने अभी बताया था, ठीक है। और अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पे है? सिरोही में है, ठीक है। और मैं बात करूं लोहागढ़ दुर्ग की, तो लोहागढ़ दुर्ग सबको पता होता है मोस्टली, इस लोहागढ़ जो राजस्थान का है। तो लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पे है? लोहागढ़ दुर्ग जो होता है ना, वो कहाँ पे है? भरतपुर में है, ठीक है। और इसे किसने बनवाया? ठीक है। तो लोहागढ़ दुर्ग की मैं बात करूं तो लोहागढ़ दुर्ग जो है वो महाराजा सूरजमल ने बनवाया। तो सूरजमल ने बनवाया, तो ये आंसर, ये आपका क्या हो गया? सुमेलित नहीं हो गया, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया इसका? सूरजमल ने बनवाया। और कठबिटली जो है वो किसने बनवाया? अजयपाल ने बनवाया। तो आंसर क्या हो गया इसका? कि ये वाला सुमेलित नहीं है। लोहागढ़ दुर्ग बनवाया किसने? सूरजमल ने। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एज इट इज याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो उत्तरी पूर्वी सीमा का प्रहरी किसे बोला जाता है? ठीक है। तो उत्तरी पूर्वी सीमा का प्रहरी जो होता है वो भटनेर के किले को बोला जाता है। तो ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सोनारगढ़ लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या हो गया? ये गलत हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? भटनेर का किला। उत्तरी पूर्वी सीमा का प्रहरी क्या हो गया? भटनेर का किला। बात समझ में आई? और सुवर्णगिरी, देखो आंसर तो आपका ये हो गया। सुवर्णगिरी क्या होता है? जालोर दुर्ग को सुवर्णगिरी बोलते हैं। राजस्थान का जिब्राल्टर किसे बोलते हैं? अजमेरू दुर्ग को बोलते हैं। और दुर्गों का सिरमौर किसे बोलते हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को बोलते हैं। ये जो राजस्थान का जिब्राल्टर दे रखा है ना, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। दुर्गों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ दुर्ग को बोलते हैं। ये क्वेश्चन जो सुमेलित वाले हैं एज इट इज होते हैं, इसमें काफी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इससे 8 क्वेश्चन, देखो पहला भी सुमेलित वाला था, उससे 4 क्वेश्चन, इससे 4 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन बन गए। बात समझ में आई? तो ये इंपॉर्टेंट होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो मैगजीन है, मैगजीन मतलब जो अकबर का किला है वो कहाँ पे है? ठीक है। तो मैगजीन जो अकबर का किला है वो कहाँ पे है? अजमेर में है। बात समझ में आई? तो इसका जो होता है, अब इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात हो रहा है कि मैगजीन जो अकबर का किला है उसे हम क्या बोलते हैं? अकबर का दौलत खाना भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अकबर का दौलत खाना किसे बोलते हैं? तो अकबर का दौलत खाना जो है वो मैगजीन दुर्ग को बोलते हैं, जो कि अकबर का किला है, और ये कहाँ पे है? अजमेर में है, ठीक है, ठीक है। और ये जो होता है ना, मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति के अनुरूप बनवाया गया, ठीक है। इसे बनवाया कैसे? मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति, मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति के अनुरूप बनवाया, ठीक है। बात समझ में आई? और इस दुर्ग में क्या होता है? जहांगीर और सर थॉमस रो की भेंट हुई। और ये भी क्वेश्चन आता है कि जहांगीर और सर थॉमस की जो भेंट हुई वो कब हुई और किस जगह हुई? तो जहांगीर एंड सर थॉमस, ठीक है, इसकी भेंट हुई, मतलब मुलाकात हुई। भेंट का मतलब होता है मुलाकात। और ये कब हुई? ठीक है, 10 जनवरी 1616 में हुई, ठीक है। जहांगीर और सर थॉमस की भेंट मैगजीन अकबर के किले में हुई। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जोधपुर का दुर्ग जो होता है ना, उसे हम मेहरानगढ़ का किला भी बोलते हैं। जोधपुर का जो किला है उसे मेहरानगढ़ का किला बोलते हैं। और मेहरानगढ़ का किला जो होता है ना, वो इसका दूसरा नाम क्या है? तो देखो सोनारगढ़ दुर्ग तो नहीं है, लोहागढ़ दुर्ग भी नहीं है, और सुदर्शनगढ़ ये भी नहीं है। मयूर ध्वज है इसका नाम, तो मयूर ध्वज गढ़ बोलते हैं इसे, किसको? मेहरानगढ़ को, ठीक है। तो देखो कि इसकी जो आकृति है ना, अगर मैं बात करूं जोधपुर के दुर्ग की, मेहरानगढ़ के किले की बात करूं, तो इसकी जो आकृति है ना वो कैसी है? आकृति की मैं बात करूं, मयूर के समान है इसकी आकृति, इसीलिए इसे मयूर ध्वज बोला जाता है, ठीक है। और प्रसिद्ध विदेशी लेखक जो है ना, लॉर्ड किपलिंग ने क्या बोला? लॉर्ड किपलिंग इसने क्या बोला? इसने बोला कि ये जो इसने बोला कि ये जो दुर्ग है ना, इस दुर्ग के निर्माण को क्या बोला उसने? परियों एवं देवताओं द्वारा निर्माण, परियों एवं देवताओं द्वारा निर्माण की संज्ञा दी, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में कितनी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई? निर्माण की संज्ञा दी, एज इट इज याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं इसमें, कि निम्नलिखित में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? ठीक है, तो कौन सा किला है जो अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो यहां से देखो कि अरावली पर्वतमाला में जो दुर्ग है ना वो कौन सा? अचलगढ़ है, ठीक है, चित्तौड़गढ़ भी है और कुंभलगढ़ भी है। लेकिन गागरोन जो है ना, गागरोन की मैं बात करूं तो गागरोन नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये वाला। गागरोन का दुर्ग कहां पे है? गागरोन का दुर्ग है कहां पे? झालावाड़ में है, ठीक है, झालावाड़ में है, ठीक है।
कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो गागरोन का किला स्थित नहीं है। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? ठीक है, तो मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्ग मतलब क्या होगी, सबसे ज्यादा दुर्ग किसने बनवाए? तो सीधी सी बात है, मेवाड़ की अगर मैं बात करता हूँ तो मेवाड़ में जो बनवाया महाराणा कुंभा ने सबसे ज्यादा दुर्ग बनवाए। ठीक है ना। उसके बाद महाराणा कुंभा ने करवाया। तो जिनमें कौन कौन से किले हैं, महाराणा कुंभा ने कौन कौन से किले बनवाए? तो देखो कि कुंभलगढ़ का किला है, कुंभलगढ़ का किला है, और अचलगढ़ का किला है, अचलगढ़ का किला है, और बसंती बसंती दुर्ग भी है। ठीक है, बसंती दुर्ग भी है। और ये जो होता है बसंती दुर्ग कहाँ पे है? ये सिरोही में है। बात समझ में आई? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एसजीटी याद रखना है, सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। उसका देखो कि मेवाड़ की बात करें ना, तो मेवाड़ की बात करें तो अराउंड जो होता है ना, उदयपुर वाला किला उदयपुर वाला रीजन होता है। और मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ जो होता है ना वो जोधपुर वाला रीजन होता है। ठीक है, थोड़ा सा एक आइडिया है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां क्वेश्चन की राजस्थान के किस किले पर सबसे अधिक बार आक्रमण हुआ? ठीक है, सबसे अधिक बार जो आक्रमण हुआ है वो कौन से किले पे हुआ है? तारागढ़ के किले पे हुआ है, जो कि कहाँ पे है? अजमेर में है। ठीक है, तो तारागढ़ का जो किला है ना, तारागढ़ का किला अगर मैं बात करूं तारागढ़ के किले की, तारागढ़ के दुर्ग की, तो इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया? अजयराज चौहान, अजयराज चौहान द्वारा कराया गया, और अरावली पर्वतमाला के शिखर पर, अरावली पर्वतमाला के शिखर पर करवाया। ठीक है, और इसका जो नाम है ना, नाम की मैं बात करूं तो नाम कि तारागढ़ कैसे पड़ा? नाम जो पड़ा वो उसकी पत्नी थी, अजयराज चौहान की जो पत्नी है उसका नाम था पत्नी ताराबाई के नाम पे पड़ा, पत्नी ताराबाई के नाम पर पड़ा। ठीक है, और इस दुर्ग पर सबसे ज्यादा आक्रमण किए गए, और इसे क्या बोलते हैं हम? राजस्थान का जिब्राल्टर भी बोलते हैं। सुमेलित वाले क्वेश्चन में आया था, इसे राजस्थान का जिब्राल्टर बोलते हैं, राजस्थान का जिब्राल्टर। बात समझ में? इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, याद रखना। ठीक है, और इसे अजयमेरू दुर्ग भी बोलते हैं। ठीक है, और अजयमेरू दुर्ग भी बोलते हैं, अजयमेरू दुर्ग भी बोलते हैं। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नांकित में से जो किला जल दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, वो किला कौन सा है? तो देखो ऑप्शंस देखो, जल दुर्ग की श्रेणी में कौन कौन सा आता है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? सुवर्णगिरी। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? सुवर्णगिरी। दूसरा है आमेर, तीसरा है सिवाना, और चौथा है क्या? गागरोन। तो आंसर क्या होगा इसका? गागरोन। ठीक है, तो जल दुर्ग जो होता है वो, जल दुर्ग का मतलब क्या होता है? जो पानी से घिरा हुआ होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो गागरोन दुर्ग को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। और जल दुर्ग वो दुर्ग होगा जिसके चारों तरफ क्या होता है कि पानी फैला हुआ हो। ठीक है, और राजस्थान में कौन कौन से जल दुर्ग हैं? अगर मैं जल दुर्ग की मैं बात करूं तो कौन कौन से हैं जल दुर्ग? जल दुर्ग कौन कौन से हैं? तो गागरोन है, ठीक है, और भैंसरोडगढ़ है, और शेरगढ़ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट यही है, एक्सेट्रा लगा देते हैं, और कोई दुर्ग भी होगा, इंपॉर्टेंट यही है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नाहरगढ़ का पुराना नाम क्या है? ठीक है, तो नाहरगढ़ का पुराना नाम है आपका सुदर्शनगढ़। तो नाहरगढ़ का पुराना नाम क्या हो गया? सुदर्शनगढ़ हो गया। और इसका जो निर्माण है, अगर मैं बात करूं किसकी, सुदर्शनगढ़ की या नाहरगढ़ की, तो उसका जो निर्माण है वो किसने करवाया? देखो निर्माण की अगर मैं बात करूं तो निर्माण जो है वो सवाई जयसिंह के द्वारा कराया गया। निर्माण जो है वो सवाई जयसिंह के द्वारा कराया गया, और कब कराया गया? 1734 ईस्वी में। ठीक है, और ये क्यों बनवाया गया? मराठों के विरुद्ध सुरक्षा की दृष्टि से। ठीक है, इसको ध्यान रखते हुए इसे बनवाया गया। और अरावली पर्वतमाला में यह किला जो है वो जयपुर के मुकुट के समान दिखाई देता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अरावली पर्वतमाला में यह दुर्ग जो होता है वो किसके? जयपुर के मुकुट के समान दिखता है। बात समझ में आई? इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का जल दुर्ग, राजस्थान का जल दुर्ग गागरोन। गागरोन अभी हमने पढ़ा कि जल दुर्ग कौन सा है? गागरोन है, किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी कि किन दो नदियों के संगम पे? काली सिंध और आहू के संगम पर स्थित है। ठीक है, और संगम स्थल क्या है? अगर मैं बात करूं इसके संगम स्थल की, संगम स्थल क्या है? सामेल जी, सामेल जी के निकट पास। समझ में? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि सुमेलित करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुमेलित वाला जितना भी आएगा ना वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसमें देखो क्या बोल रहा है कि पारिक दुर्ग किसे बोलते हैं, पारिक दुर्ग क्या है, जल दुर्ग क्या है, धानमन दुर्ग क्या है, पारिक दुर्ग क्या है। तो पारिक दुर्ग की अगर मैं बात करूं तो पारिक दुर्ग वो होता है जिसके चारों तरफ क्या हो, खाई हो। पारिक से आपको क्या याद रखना है, पारिक का मतलब क्या याद रखना है कि खाई हो, ठीक है। तो आ का आपका क्या हो गया, चारों तरफ खाई हो, किसके अंदर, देखो खाई इसमें आ रहा है 3 वाले में, तो ये हो गया। और अगर मैं बात करूं जल दुर्ग की, तो जल से आपको याद रखना है कि चारों तरफ क्या होगा, जल होगा। तो बा का क्या है, देखो चारों तरफ रेत, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो, तो बा का क्या हो गया, 2 हो गया। अगर मैं बात करूं किसकी, धानमन दुर्ग की, ठीक है। तो धानमन दुर्ग की अगर मैं बात करता हूं, धानमन दुर्ग जो होता है ना, इसका मतलब क्या होगा कि रेत के टीले, ठीक है। तो रेत के टीले, तो इसके चारों तरफ क्या होंगे, रेत के टीले होंगे। तो धानमन दुर्ग चारों तरफ रेत के टीले, तो रेत के टीले जो होता है ना, रेत के ऊंचे टीलों से घिरा हुआ, तो आपका साका क्या हो गया, 1 हो गया। और अगर मैं बात करूं पारिद दुर्ग की, तो इन वर्ड्स का नाम या ना वो मतलब याद रख लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। पारिद दुर्ग क्या हो गया, एक ही बचा है कि परकोटा। पारिद दुर्ग का मतलब क्या हो गया, पारिद का मतलब परकोटा। तो दा का क्या हो गया कि देखो सुदृढ़ परकोटा हो चारों तरफ, तो पारिद दा का क्या हो गया, 4 हो गया। तो ऑप्शन देखो कि आका 3 कौन सा ऑप्शन में, आका 3 एक ही ऑप्शन में, आका 3, बाका 2, साका 1, दाका 4, एज इट इज याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फतेह प्रकाश महल कहाँ पे है, ठीक है। फतेह प्रकाश महल की अगर मैं बात करता हूँ तो फतेह प्रकाश महल जो है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। बात समझ में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर, और इसका निर्माण किसने करवाया, महाराणा फतेह सिंह ने करवाया। फतेह प्रकाश महल का जो निर्माण है वो किसने कराया, फतेह सिंह ने करवाया, ठीक है। ज्यादातर जो नाम है ना, जैसे फतेह प्रकाश महल है तो किसने करवाया होगा, फतेह सिंह ने करवाया होगा, एज इट इज याद रखना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तैमूर लंग में भटनेर किले पर आक्रमण कब किया गया था, ठीक है। तो तैमूर लंग में जो भटनेर के किले पर जो आक्रमण किया गया था वो कब किया गया था, 1398 में, नवंबर 1398 में इस पर आक्रमण किया गया था। तैमूर लंग ने भटनेर के किले पर जो आक्रमण किया था वो नवंबर 1398 में किया था। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि भटनेर का किला जो है वो कहाँ पे है। देखो अगर मैं बात करूं किसकी, भटनेर के किले की, भटनेर का किला जो है वो कहाँ पे है, हनुमानगढ़ में है। बात समझ में, हनुमानगढ़ में है। तो इस पर अनेक आक्रमण हुए, बात समझ में। और महमूद गजनवी ने क्या किया कि महमूद गजनवी जो था ना, महमूद गजनवी, इसने क्या किया कि 1001 ईस्वी में वो इस पर अधिकार जमा लिया अपना, 1001 में अधिकार कर लिया। और 1398 में क्या किया, 1398 में तैमूर लंग ने दूलचंद भाटी को हराया, दूलचंद भाटी को हराया और इस पर अधिकार कर लिया, हराकर अधिकार कर लिया। बात समझ में आई, एज इट इज याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने पढ़ रखा है, क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ सिर्फ, और इसमें मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता जा रहा हूँ। अब क्या है कि आपको जैसे क्या होता है कोई टॉपिक छोड़ना होता है तो आप सिर्फ क्वेश्चंस कर लो, और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो याद रख लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। 17वां क्वेश्चन है कि लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि लाल पत्थरों से निर्मित है क्या, मेहरानगढ़ दुर्ग। तो क्वेश्चन के अंदर ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और ये कौन सी पहाड़ी पे निर्मित है, अवस्थित है, मतलब कौन सी पहाड़ी पे अवस्थित है। तो आंसर क्या होगा इसका, चिड़िया टूक की पहाड़ी पे लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ जो दुर्ग है वो अवस्थित है। और इस मेहरानगढ़ दुर्ग की जो आकृति है वो मैं बता चुका हूँ, आकृति जो होती है वो किसके समान होती है, मोर के समान होती है, मयूर के समान। मयूर मतलब मोर ही होता है, मोर मतलब मयूर। बात समझ में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोहरे परकोटे वाला मिट्टी से बना वह दुर्ग जिसे अंग्रेज भी जीत नहीं पाए। बहुत बढ़िया, दोहरे परकोटे वाला जो मिट्टी से बना हुआ है दुर्ग जिसे अंग्रेज भी जीत नहीं पाए, तो उसे बोलते हैं कौन सा, भरतपुर का किला है, महाराजा सूरजमल ने बनवाया, ठीक है। और लोहागढ़ का किला भी बोलते हैं इसे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अब देखो आपको पता होना चाहिए कि भरतपुर का किला एक ऐसा किला था जिससे क्या होता है कि अंग्रेज भी जीत नहीं पाए थे। बात समझ में। तो महाराजा सूरजमल के द्वारा बनवाया गया, महाराजा सूरजमल के द्वारा बनवाया गया। और कब बनवाया गया, 1733 में बनवाया, ठीक है। और उसकी मैं बात करता हूँ, ये दोहरे परकोटे वाला मिट्टी से बना हुआ किला है। और यह दुर्ग झील जो है वो, इसके अंदर क्या होता है कि झील रूपारेल और बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है। रूपारेल झील एवं बाणगंगा के संगम पर स्थित है। बात समझ में आई, संगम पर स्थित है। और ठीक है, और इस किले का जो प्रवेश द्वार है ना, अगर मैं बात करूं एंट्री पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, तो अब प्रवेश द्वार जो होता है वो किससे बना हुआ है, अष्टधातु से, ठीक है। अष्टधातु से बना हुआ है। और इस किले को ना तो मुगल ही जीत पाए और ना ही अंग्रेज जीत पाए,
ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाड़ौती अंचल का वह दुर्ग जिसका नाम शेरशाह सूरी के नाम पर शेरगढ़ पड़ा। हाड़ौती अंचल का वह दुर्ग जिसका नाम शेरशाह सूरी के नाम पर क्या पड़ा, शेरगढ़ पड़ा, तो उसका कौन सा है, कोषवर्धन दुर्ग बोलते हैं। मतलब पुराने समय में इसको क्या बोलते थे हम, कोषवर्धन दुर्ग बोलते थे। तो हाड़ौती अंचल में क्या होता है, 12 में परवन नदी के किनारे है। कहां पे है, 12 में है और परवन नदी के किनारे है। ठीक है, 12 में है, परवन नदी के किनारे है और शेरशाह सूरी के नाम पर इसका नाम शेरगढ़ पड़ा। और इससे पहले इसका नाम क्या था, और इससे पुराना नाम क्या हो गया इसका, शेरगढ़ से पहले जो पुराना नाम क्या था वो क्या था, कोषवर्धन दुर्ग। ये तो क्वेश्चन पूछा ही है, बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिंह गमन तत्पुरुष बचन कदली फले एक बार और तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये स्टेटमेंट जो है ना राजस्थान के किस प्रसिद्ध दुर्ग के शासक से संबंधित है। ठीक है, कौन से शासक से संबंधित है, किस प्रसिद्ध दुर्ग के शासक से, तो रणथंभौर दुर्ग के शासक से ये जो है वो ये जो कहावत है वो संबंधित है कौन से, रणथंभौर दुर्ग के नाम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहावत वाला क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट अकबर के दरबारी लेखक अबुल फजल, लेखक कौन है इसमें, अबुल फजल है, ने राजस्थान के किस दुर्ग के बारे में कहा कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी ही गिर जाती है। बात समझ में। तो ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो 21वां क्वेश्चन बोल रहा है कि सम्राट अकबर के दरबारी लेखक अबुल फजल ने राजस्थान के किस दुर्ग के बारे में कहा कि दुर्ग जो है वो इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर अगर हम देखेंगे तो सिर से पगड़ी गिर जाएगी। तो किसके बारे में बोला, कुंभलगढ़ के किले के बारे में बोला गया। ठीक है, और ये जो कहां पे है, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है। कुंभलगढ़ का किला कहां पे है, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है। बात समझ में आई। ठीक है, और क्या है, और तो कुछ है नहीं इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन, तो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट पर है, याद रख लेना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन वैसे जेई में आएंगे नहीं, ये जो मैप वाला क्वेश्चन है ना मुश्किल है चांसेस आने के, आरएस वगैरह में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है ना, तो मैप वाले क्वेश्चन चांसेस कम होते हैं, लेकिन आया है तो पढ़ेंगे। राजस्थान के नक्शे में 1 2 3 4 में अंकित दुर्ग क्रमशः है। मतलब क्या हुआ, एक देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अब ये जो है ना आपको मैप पता होगा तो आपको पता होगा कि ये एरिया कौन कौन से हैं और इस एरिया में कौन कौन से दुर्ग हैं, तो आपको क्या होता है ऑप्शन से पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। ठीक है, अब देखो कि पहला वाला जो एरिया है ना, पहला वाला जो एरिया है, अगर मैं बात करूं इस एरिया की, तो पहला वाला जो एरिया है वो कौन सा एरिया है, देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो एरिया है ना वो कौन सा है, भरतपुर वाला एरिया है। मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ, पेन चेंज करके नीला कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, ये कौन सा है, भरतपुर वाला एरिया है। ठीक है, भरतपुर वाला एरिया है। और देखो ऑप्शन में क्या है, लोहागढ़ भी दे रखा है, भरतपुर में लोहागढ़ का किला है ही, पता ही है और क्वेश्चन में भी आ चुका है। और ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, दूसरा है, अब देखो ये वाली जो आकृति है ना, ये वाली, ठीक है, इसे दूसरा वाला जो आकृति है उसे हम क्या बोलेंगे, अजमेर में है। ये दूसरी जो आकृति है वो क्या है, अजमेर बोलते हैं इसे। और अजमेर में कौन सा किला है, अजमेर की बात करूं तो अजमेर में गढ़ बीटली वाला किला है। ठीक है, बात समझ में आई। बाद में तीसरा वाला कहाँ है, तीसरा है ऊपर, तीसरा क्या है, देखो तीसरा वाला जो है वो ये वाला एरिया है। ठीक है, ये वाला एरिया है। तो तीसरा वाला एरिया क्या हो गया, ये बीकानेर वाला एरिया है। ठीक है ना, तो बीकानेर वाला एरिया की मैं बात करूं तो बीकानेर एरिया में कौन सा है, जूनागढ़ का किला है, जूनागढ़ का किला है। जूनागढ़ कहाँ पे, बीकानेर में है। बात समझ में आई। और अगर मैं चौथे एरिया की मैं बात करूं तो चौथा एरिया जो है वो किसका है, चौथा एरिया जो है वो ये वाला, देखो ये वाला, ये जो है वो ये जो है वो सिरोही का एरिया है। और सिरोही में कौन सा दुर्ग है, अचलगढ़ दुर्ग है। ठीक है, अचलगढ़ दुर्ग है। तो आपको क्या करना है, देखो मैच करो कि कौन कौन से ऑप्शन बैठ रहे हैं। देखो फर्स्ट में लोहागढ़, तो अब लोहागढ़ किस किस में है, लोहागढ़ तो एक ही में भाई, तो लोहागढ़ हो गया ये इसका आंसर, सीधी सी बात, लोहागढ़ गढ़बिटली जूनागढ़ और अचलगढ़। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो मैप पता होगा ना तो जिंदगी आसान हो जाती है, क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेन चेंज कर लेता हूं मैं, कि राजस्थान के किस दुर्ग को चिल का टीला भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चिल का टीला किसे बोलते हैं, तो चिल का टीला जो बोलते हैं हम बोलते हैं किसको, जयगढ़ दुर्ग को बोलते हैं। ठीक है, जयगढ़ दुर्ग को बोलते हैं। और जयगढ़ दुर्ग कहाँ पे है, आमेर के दक्षिणवर्ती शिखर पर। ठीक है, जयगढ़ दुर्ग जो है वो जयपुर में है और जयपुर में भी कहाँ पे, आमेर के दक्षिण में। ठीक है, समझ में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
चिल्का टीला किसे बोलेंगे, जयगढ़ दुर्ग को बोलेंगे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सामरिक दृष्टि से इतना मजबूत और सुरक्षित किला मैंने भारत में कहीं नहीं देखा। तैमूरलंग द्वारा तुजुक ए तैमूरी में उल्ली तुजुक ए तैमूरी क्या इनकी एक रचना है, किसकी, तैमूरलंग की। तो तैमूरलंग द्वारा तुजुक के तैमूरी में उल्लिखित वाक्य राजस्थान के किस किले से संबंधित है। तो ये जो स्टेट में पहले बता चुका हूँ कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब देखो कि सामरिक दृष्टि से इतना मजबूत और सुरक्षित किला बोला गया है, तो कौन सा किला है, भटनेर का किला है। और भटनेर का किला कहाँ पे है, ये मैं बता चुका हूँ कि भटनेर का किला जो है वो कहाँ पे, हनुमानगढ़ में है। ठीक है, हनुमानगढ़ में है। ठीक है, और घग्गर नदी के मुहाने पे है, कहाँ पे, घग्गर नदी पे, घग्गर नदी पर है। बात समझ में, हनुमानगढ़ पे है, घग्गर नदी पर है, घग्गर नदी पर है। ठीक है, और राजस्थान के भटनेर किले से संबंधित है। ये हो गया ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि महाराणा कुंभा की हत्या, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म, महाराणा उदय सिंह के राज्य अभिषेक से संबंध, मतलब तीनों चीज एक ही दुर्ग में हुई। महाराणा कुंभा की हत्या भी हुई, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का जन्म भी हुआ, और महाराणा उदय सिंह के राज्य अभिषेक से संबंधित है। तो कौन सा किला है, किला है आपका ये कुंभलगढ़ का किला है, जहां पे क्या हुआ कि महाराणा प्रताप का जन्म भी हुआ, महाराणा कुंभा की हत्या भी हुई, और महाराणा उदय सिंह के राज्य अभिषेक भी हुआ। बात समझ में, कुंभलगढ़ का किला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन में इतनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा भी जौहर का अनुष्ठान किया जाता है। देखो आपने सुना होगा, पद्मावत मूवी देखी होगी, उसमें जौहर होता है। जौहर में क्या होता है कि जब राजा मर जाता है, मतलब क्या होता है कि मेल मर जाता है, तो उनकी पत्नियां जो होती है ना, राजा मर जाता है उनकी, तो उनकी मतलब जो औरतें होती है ना, और सैनिकों की और राजा की जो पत्नियां होती हैं, रानियां होती हैं, वो क्या करती हैं, जौहर ले लेती हैं। जौहर का मतलब क्या होता है, अपने आप को आग में समर्पित कर देती हैं। बात समझ में आई, तो जौहर बोलते हैं। अब इसमें बोला हमने हिंदुओं वाला तो देखा है, लेकिन आपसे बोल रहा है कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा भी जौहर किया जाता है। तो ऐसा प्रमाण मिला है, वो कौन से किले में मिला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत कम लोगों को पता होता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से किले में मिला है, भटनेर के किले में मिला है। ठीक है, भटनेर के किले में मिला है। तो घग्गर नदी के मुहाने पर स्थित है भटनेर का किला, अभी बताया मैंने। ठीक है, और इसका निर्माण किसने करवाया, भाटी राजा के पुत्र भूपत ने करवाया। और कब कराया, भटनेर के किले का जो निर्माण है वो किसने करवाया, भूपत ने निर्माण कराया, भूपत ने निर्माण कराया। ठीक है, और 3वीं शताब्दी में, याद रखना नहीं है। और ये कहाँ पे है, हनुमानगढ़ में, ये बता चुका हूं मैं। इस दुर्ग में हिंदू मतलब क्या होता है कि हिंदू स्त्रियों ने ही नहीं बल्कि क्या होता है, मुस्लिम महिलाओं के द्वारा भी जौहर किया गया। याद रखना है किले का नाम और ये कहाँ पे है, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित मीठे शाह की दरगाह स्थित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मीठे शाह की दरगाह कहाँ पे है। तो मीठे शाह की जो दरगाह है वो है आपके गागरोन के दुर्ग में, और गागरोन का दुर्ग मैंने बताया था कि कहाँ पे था, झालावाड़ में था। ठीक है, और गागरोन का दुर्ग जल से घिरा हुआ है, ये भी मैंने बताया था। ठीक है, तो औरंगजेब द्वारा निर्मित सूफी संत हमीदुद्दीन चिश्ती की जो समाधि है उसे बोलते हैं हम मीठे शाह की दरगाह। ये क्या है, मीठे शाह की दरगाह की मैं बात करता हूँ। तो मीठे शाह की दरगाह जो है, मीठे शाह की अगर मैं दरगाह की बात करता हूँ तो ये क्या है, मुझे नाम भी बोलना नहीं आ रहा, बताओ, हमीदुद्दीन चिश्ती की समाधि है इसमें। ठीक है, हमीदुद्दीन चिश्ती की समाधि है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मीठे शाह की दरगाह बोलते हैं। याद रखना है एज इट इज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का जिब्राल्टर के दुर्ग को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बताया था। ठीक है, सुमेलित वाले में भी आया था। तो राजस्थान का जिब्राल्टर जो है वो तारागढ़ दुर्ग को कहा जाता है, जो कि अजमेर में है। और मेवाड़ के राजा रायमल के युवराज पृथ्वीराज ने इसके कुछ भाग बनवाए। ठीक है, तो पृथ्वीराज ने कुछ पार्ट बनवाया इसका, कुछ भाग बनवाए इस दुर्ग के। ठीक है, और अपनी वीरांगना पत्नी तारा के नाम पर, ठीक है, और तारा के नाम पर तारागढ़ रखा, पत्नी थी उनकी। बात समझ में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29वां क्वेश्चन कि किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरा साहब की दरगाह कहलाता है। सबसे ऊंचा भाग मीरा साहब की दरगाह कहलाता है। ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस में क्या है कि रणथंभौर का दुर्ग, सवाई माधोपुर, तारागढ़ का दुर्ग, अजमेर। आंसर क्या होगा, यही हो गया, तारागढ़ का दुर्ग सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। ठीक है ना, तो तारागढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग जो है उसे मीरा साहब की दरगाह बोलते हैं, और ये कहाँ पे है, अजमेर में है। ठीक है, यह दरगाह जो है ना तारागढ़ के प्रथम गवर्नर मीर सैयद हुसैन की सरवार की है। मीरा साहब की दरगाह जो है वो इसे क्या बोलते हैं, मीर सैयद, वैसे नाम वाम पूछेगा नहीं, इतना जाता नहीं है अंदर, किंगसवार की है। आरएएस में तो कुछ भी पूछ सकता है, ये जेई का पेपर है ना। तो मीर सैयद हुसैन की सरवार की है ये जो समाधि है ना, मतलब। ठीक है ना, तो ये क्या थे, तारागढ़ के प्रथम गवर्नर थे। ठीक है ना, ये क्या थे, तारागढ़ के प्रथम गवर्नर थे। तारागढ़ के प्रथम गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर ऑफ तारागढ़।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबुल फजल ने किस दुर्ग के संबंध में कहा कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। मतलब क्या होता है, घिरा हुआ है, ठीक है ना, ढका हुआ है। बख्तरबंद का मतलब होता है करीब ढका हुआ। तो किस दुर्ग के बारे में बोला, और ये किसने बोला, अबुल फजल ने बोला। किस दुर्ग के संबंध में कहा कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग जो है वो बख्तरबंद है। तो कौन से दुर्ग के बारे में बोला, रणथंभौर दुर्ग के बारे में बोला। और रणथंभौर दुर्ग कहाँ पे है, सवाई माधोपुर में है, ठीक है, सवाई माधोपुर में है। बात समझ में आई, रणथंभौर दुर्ग, ठीक है। और अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है, अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है, ठीक है। यह चतुर्दिक पहाड़ी, ये जो दुर्ग है वो किससे और किससे घिरा हुआ है, चतुर्दिक, चतुर्दिक पहाड़ी से, पहाड़ियों से घिरा है, ठीक है। और रणथंभौर दुर्ग की जो नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा कि ये सब दुर्ग नंगे, सिर्फ यही वाला ढका हुआ है, बख्तरबंद है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारवाड़ में सुकड़ी नदी के किनारे पहाड़ी पर दुर्ग कौन सा है। सुकड़ी नदी के किनारे पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है। मारवाड़ की अगर मैं बात करूं तो मारवाड़, मैंने बोला था कि मेवाड़ की मैं बात करता हूं तो वो उदयपुर वाला एरिया करीब करीब, और मारवाड़ की मैं बात करूं तो जोधपुर वाला एरिया, ठीक है, करीब करीब। तो देखो भी 31वें का क्या है, मारवाड़ में सुकड़ी नदी के किनारे पहाड़ी पर जो दुर्ग है वो कौन सा दुर्ग है, जालौर दुर्ग है, ठीक है। तो सुकड़ी नदी के किनारे सुवर्णगिरी पहाड़ियों पर है, ठीक है। पहाड़ी कौन सी है, सुवर्णगिरी पहाड़ी पर है, ठीक है ना। पहाड़ी कौन सी, स्वर्णगिरी। और डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार प्रतिहार नरेश भट्ट भाग प्रथम ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया, ठीक है। किसने करवाया इसका निर्माण, नागभट्ट प्रथम ने, नागभट्ट प्रथम ने निर्माण कराया, ठीक है। और यहाँ जैन धर्मावलंबियों की आस्था का केंद्र प्रसिद्ध स्वर्णगिरी मंदिर स्थित है। और इस दुर्ग के अंदर क्या है, स्वर्णगिरी मंदिर स्थित है जो कि जैनियों से रिलेटेड है, ध्यान रख लेना, जैनियों से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो फिर आ गया नक्शे वाला क्वेश्चन। नक्शे वाला क्वेश्चन वैसे आपके यहाँ से आएगा नहीं, फिर भी आपको मानचित्र का मतलब क्या बोलते हैं, उसे मैप का आइडिया होना चाहिए। तो देखो कि आपसे बोला ये वन मतलब ये वाला एरिया, ठीक है। तो ये वाला एरिया देखो, तिलक के समान, आप क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि तिलक के समान आकृति वाला जो जिला है वो कौन सा है। तो देखो ये जो आकृति है वो तिलक के समान बन रही है, और ये जो जिले को बोलते हैं कौन सा, राजसमंद जिला है। ये कौन सा है, ये राजसमंद जिला है। और दूसरा देखो, दूसरा क्या है, दूसरा देखो आपका ये दूसरा जो है ना, छोटा सा एरिया करीब करीब, ये जो है वो कौन सा है, बूंदी है। ये क्या है, बूंदी है, खाने वाली बूंदी नहीं है। उसके बाद ये वाला अगर मैं एरिया की बात करूं तो ये वाला जो एरिया है वो क्या है, सवाई माधोपुर है, सवाई माधोपुर है, ठीक है। अब आपसे पूछा कौन कौन से किले, तो देखो राजसमंद में कौन सा किला है, राजसमंद में कौन सा किला है, कुंभलगढ़ का किला है। राजसमंद में कौन सा किला है, कुंभलगढ़ का किला है, ठीक है। बूंदी की मैं बात करूं तो बूंदी में कौन सा किला है, तारागढ़ का किला है, ठीक है, तारागढ़ का किला है बूंदी में। और अगर मैं बात करूं कुंभलगढ़ की, राजसमंद में कुंभलगढ़ हो गया, बूंदी में तारागढ़। और सवाई माधोपुर की मैं बात करूं तो सवाई माधोपुर में कौन सा किला है, रणथंभौर का किला है, रणथंभौर का किला है। तो एग्जाम देख लो कौन सा मैच कर रहा है, रणथंभौर, तारागढ़ और कुंभलगढ़। रणथंभौर, तारागढ़ और कुंभलगढ़, तो आंसर क्या हो गया, वो भी सीरीज में याद रखना है। फर्स्ट जो है ना वो कुंभलगढ़, दूसरा है तारागढ़ और तीसरा ये, तो एज इट इज आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी जो द्वार है, दक्षिण पूर्वी द्वार मतलब दक्षिण ये पूर्वी है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो पूर्वी है, तो दक्षिण पूर्व का द्वार कैसे बोलते हैं। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी द्वार किस किले को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तो दक्षिण पूर्वी द्वार जो है ना वो कहा जाता है किसको, गागरोन के किले को। गागरोन का किला पानी से घिरा हुआ, और ये कहाँ पे है, झालावाड़ में है, ठीक है ना। बात समझ में आई। तो राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी द्वार गागरोन दुर्ग को बोला, और मुकुंदरा की पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, मुकुंदरा की पहाड़ी पर बना हुआ है, ठीक है। और ये झालावाड़ में है। और एक और चीज पढ़ी थी हमने, कौन सी, आहू और काली सिंध, आहू और काली सिंध के संगम पर है, दो नदियां हैं, आहू और काली सिंध, इन दोनों के संगम पर स्थित है किला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज का है। दुर्गाधिराज का मतलब दुर्गों का राजा। बात समझ में, दुर्गाधिराज की बात कर रहा है, तो उस दुर्ग का नाम बताओ जो कि दुर्गाधिराज कहा जाता है। तो कौन सा है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। तो राजस्थान का चित्तौड़गढ़ के किले को क्या क्या बोलते हैं, देखो चित्तौड़गढ़ के किले को राजस्थान का
गौरव बोलते हैं, ठीक है, और गढ़ों का सिरमौर बोलते हैं, ठीक है, बोला जाता है। उसके बाद चित्तौड़गढ़ जो होता है ना वो गंभीरी एवं बेड़च नदी पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गंभीरी एवं बेड़च नदी पर है। इस दुर्ग को चित्तौड़गढ़ दुर्ग को किसने बनवाया? चित्रांगद मौर्य ने बनवाया, चित्रांगद मौर्य ने बनवाया, और इसे दुर्गाधिराज कहा जाता है, ये तो हमने पढ़ ही लिया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयगढ़ी किस दुर्ग में स्थित है? विजयगढ़ी की मैं बात करूं तो विजयगढ़ी जो है वो कहाँ पे है? जयगढ़ दुर्ग में है। तो विजयगढ़ी के देखो, जयगढ़ दुर्ग जो है वो आमेर दुर्ग के दक्षिणवर्ती शिखर पर है, आमेर के दक्षिण शिखर पर है, ठीक है, और ये कहाँ पे है? जयपुर में है। बात समझ में आई, ठीक है ना। और इस जयगढ़ दुर्ग जो है ना वो किसने बनवाया? ये राजा जो थे उनका नाम था जयसिंह, राजा जयसिंह ने बनवाया, ठीक है। और जयगढ़ में क्या है? एक लघु दुर्ग है जिससे हम क्या बोलते हैं? विजयगढ़ी क्या है? एक लघु दुर्ग है, विजयगढ़ी है, और विजयगढ़ी को क्या बोलते हैं हम? लघु दुर्ग, ठीक है। और ये इसी के अंदर स्थित है, ठीक है, जहां महाराजा जयसिंह ने अपने छोटे भाई विजय सिंह को कैद कर रखा था, ठीक है। विजय सिंह को कैद किया था इसमें। विजय सिंह कौन था? ये था छोटा भाई, छुटकू भैया, छोटा भैया। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो सुमेलित वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो कि तिजारे के किले में मजार किसकी है? तिजारे के किले में, जालौर के दुर्ग में, और गागरोन के दुर्ग में, और तारागढ़ अजमेर के दुर्ग में क्या है? मजारें किस किस की हैं? तो आपको ये क्या करना है? सुमेलित करना है, ठीक है। तो सुमेलित करने के लिए देखो, तिजारे के किले में क्या है? हजरत गद्दन शाह की मजार है, तिजारे के किले में हजरत गद्दन शाह की मजार है। तो आ का क्या हो गया? वन हो गया। जालौर के दुर्ग की मैं बात करूं तो जालौर के दुर्ग में संत मलिक शाह की है, तो बाका क्या हो गया? 2 हो गया। और गागरन के दुर्ग में मीठे शाह की है, ये तो मैं बता ही चुका हूँ, तो साका क्या हो गया? 3 हो गया। और तारागढ़ अजमेर में क्या है? मीरा साहब की है, ये भी बता चुका हूँ, तो दाका क्या हो गया? 4 हो गया। तो सीधी बात 1 2 3 4 आंसर क्या हो गया? 37वें का 1 हो गया। उसका 38वें की मैं बात करता हूँ कि शक्तिशाली तोप गर्भ गुंजन कहाँ पे है? शक्तिशाली तोप जिसका नाम क्या है? गर्भ गुंजन। गर्भ गुंजन जो है वो बूंदी के किले में है। कहाँ पे है? बूंदी के किले में। तो बूंदी के जो राव थे ना, बूंदी के राव देवा के वंशज जो है राव बरसिंह ने बूंदी के पर्वत शिखर पर 1354 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया, ठीक है। और इस दुर्ग के भीतर 16वीं सदी में एक ऊंची विशाल मीनार का निर्माण शक्तिशाली तोप गर्भ गुंजन को रखने हेतु करवाया, ठीक है। बात समझ में आई? तुम्हारे समझ में आया कुछ कि बूंदी के राव देवा के वंशज राव बरसिंह ने बूंदी के पर्वत शिखर पर 1354 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया, ठीक है। बूंदी का किला 1354 ईस्वी में बनाया गया, और किसने बनवाया? राव बरसिंह ने, राव बरसिंह ने बनवाया। और एक विशाल मीनार बनवाई गर्भ गुंजन को रखने के लिए, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुमेलित करो, सीधी सी बात सुमेलित करो। तो सीधी सी बात यही है कि ऑप्शंस देखो आ का क्या? कुचामन का किला किसे बोलते हैं? कुचामन का किला जो बोलते हैं वो, कुचामन का किला जो होता है ना वो जागीरी किलों का सिरमौर होता है, तो आ का क्या हो गया? 4 हो गया। और चित्तौड़गढ़ की मैं बात करूं, चित्तौड़गढ़ का किला जो होता है मैं बता चुका हूं कि चित्तौड़गढ़ के किले को गढ़ों का सिरमौर बोला जाता है। सा की बात करूं तो अजमेरी दुर्ग जो होता है, अजमेरी दुर्ग को क्या बोलते हैं? राजस्थान का जिब्राल्टर बोलते हैं, ये भी मैं बता चुका हूँ। और राजस्थान अजमेरी दुर्ग को कौन सा बोलते हैं? तारागढ़ का किला भी बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद भैंसलोड़गढ़ दुर्ग की मैं बात करूं तो राजस्थान का वेल्लोर है, राजस्थान का वेल्लोर कौन सा है? ये तीसरा है। तो सीधी सी बात 4 1 2 3 4 1 2 3 किसमें है? 4 1 2 3। तो ऑप्शन कितना हो गया? 39वें का 2 हो गया। 40वें क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। राजस्थान में चित्तौड़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, ठीक है। चित्तौड़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो लिविंग फोर्ट है उसे हम बोलते हैं क्या? जैसलमेर का दुर्ग। तो जैसलमेर दुर्ग जो है ना वो राजस्थान का चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है चित्तौड़ के बाद। तो पहला कौन सा हो गया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, और दूसरा कौन सा हो गया? जैसलमेर दुर्ग हो गया, ठीक है। दुर्ग का दोहरा परकोटा कमरकोट कहलाता है, ठीक है। और जैसलमेर दुर्ग की मैं बात करूं तो इसके परकोटे की जो बात करूं मैं, परकोटा क्या है? कमरकोट कहलाता है, परकोटे को कमरकोट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करो
कि देखो इंपॉर्टेंट, अब देखो कि देखो मयूर आकृति दे रखा है इसमें सबसे पहले, तो मैंने बताया था कि मेहरानगढ़ का किला जो कि जोधपुर में है वो मयूर के समान है, तो बा का क्या हो गया, वन हो गया, ठीक है ना, बा का क्या हो गया, वन हो गया। दौसे के किले की मैं बात करता हूँ, दौसा का किला जो होता है ना वो सूप की आकृति के समान होता है, दौसा का किला सूप की आकृति के समान होता है, आपका क्या हो गया, टू हो गया। और मैं बात करूँ जैसलमेर दुर्ग की, तो जैसलमेर जो दुर्ग है वो उसकी आकृति जो होती है त्रिकूट के समान होती है, तो सा का क्या होगा, थ्री। और जूनागढ़ का किला जो है ना बीकानेर में है, उसकी जो आकृति है वो चतुर्भुज के समान होती है, तो चतुर्भुज मतलब चार भुजा वाला। सीधी सी बात, 2134 ऑप्शन कौन सा हो गया, वन हो गया। 41वां, उसका 42वें की मैं बात करता हूँ, 42वां क्वेश्चन, 42nd क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ अगर, तो उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कहाँ पे है, ठीक है। उड़ना उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध कुंवर पृथ्वीराज, इसकी छतरी जो है वो कहाँ पे है, कुंभलगढ़ दुर्ग में है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग जो है ना, कुंभलगढ़ दुर्ग की मैं बात करता हूँ, तो इसके पूर्व में हथिया गुफा की नाल है, पूर्व में क्या है, हथिया गुफा की नाल है, ठीक है। तथा किले की तलहटी में महाराणा रायमल तथा किले की तलहटी की मैं बात करूं, तलहटी में पृथ्वीराज की छतरी बनी हुई है, किले की तलहटी में पृथ्वीराज की छतरी बनी है, इतना याद रख लेना, ठीक है। जो उड़ना और पृथ्वीराज को ही क्या बोलते थे हम, उड़ना राजकुमार बोलते थे, पृथ्वीराज को पृथ्वीराज, ठीक है। समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डी के दुर्ग का निर्माण किसने और कब कराया, एज इट इज याद रखना है, ठीक है। ये तो इसमें मतलब कोई पढ़ने का कुछ नहीं है। बदन सिंह ने करवाया डी के दुर्ग का निर्माण, और कब कराया, 1730 ईस्वी में करवाया। 44वां क्वेश्चन है कि सुपारी महल और जोरा भोरा स्थित है, तो सुपारी महल और जोरा भोरा जो है वो कहाँ पे है, रणथंभौर दुर्ग में है। तो रणथंभौर दुर्ग में प्रसिद्ध गणेश जी का मंदिर है, पीर सरुद्दीन की दरगाह है, सुपारी महल है, जोरा भोरा जोगी महल है, हमीर महल है, चौहर महल, रनिहाट तालाब आदि दर्शनीय स्थल है। तो आपको मैं लिखवा देता हूँ कि रणथंभौर दुर्ग में क्या क्या है, गणेश जी का मंदिर है, ठीक है, और पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, ठीक है, सुपारी महल है जो कि आ गया क्वेश्चन में, सुपारी महल, और जोरा भोरा है, ठीक है, जोरा भोरा है, और जोगी महल है, जोरा भोरा जोगी महल, और हमीर महल है, ठीक है, और जौहर महल है, जौहर महल है, और रनिहाट तालाब है, रनिहाट तालाब। बात समझ में, ठीक है। ये हो गया आपका, इनको याद रख लेना कि गणेश जी का मंदिर है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, सुपारी महल है, जोरा भोरा है, और जोगी महल, हमीर महल, जौहर महल और रनिहाट तालाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, ठीक है। तो जालौर दुर्ग जो है ना वो देखो, जालौर दुर्ग मैंने बोला था कि देखो जालौर दुर्ग की मैं बात करूँ तो जालौर दुर्ग जो है मारवाड़ में है, और कहाँ पे, सुगड़ी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, सोनगिरी पहाड़ पर स्थित है। और इसे नरेश नागभट्ट प्रथम ने जालौर, ये मैं बता चुका हूँ ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो नरेश नागभट्ट प्रथम ने इसका निर्माण करवाया, ठीक है। और जालौर दुर्ग कहाँ पे है, ठीक है, सुगड़ी नदी के किनारे है, सुगड़ी नदी के किनारे है, और सुवर्णगिरी पहाड़ी पर है, ठीक है। बात समझ में आई। और देखो ये जो ये नरेश नागभट्ट प्रथम ने बनवाया, ये किसने बोला था, कि ये किसके अनुसार बोला है, ये डॉक्टर दशरथ थे, डॉक्टर दशरथ ने बोला ये वाला चीज, ये नागभट्ट ने बनवाया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन 46वां क्वेश्चन कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग पर आक्रमण नहीं किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है ना वो कुंभलगढ़ के किले पर आक्रमण नहीं किया। बात समझ में, याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी, पद्मावत मूवी देखी होगी, तो पद्मावत मूवी में देखो उसने कहाँ पे आक्रमण किया था, उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। देखो अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया और रतन सिंह से युद्ध किया, तो सबको पता होगा, पद्मावत मूवी सभी ने देखी होगी, ठीक है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की मैं बात करूँ तो 1303 में जो उसका युद्ध हुआ था, ठीक है, 1303 में युद्ध हुआ था, वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे किया था, ठीक है ना, और रतन सिंह से युद्ध किया, महाराजा रतन सिंह से युद्ध किया और धोखे से जीता था, ये सबने मूवी देखी है, धोखे से जीता था, ठीक है। उसका रणथंभौर दुर्ग पर अगर मैं बात करूं, रणथंभौर दुर्ग की
पर जो आक्रमण किया उसने वो कब किया, 1300 से 1301 के बीच में, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आक्रमण किया गया। और 1311 से 1312 में क्या हुआ, खिलजी ने जालौर दुर्ग पे 1311 से 1312 में खिलजी द्वारा जो है जालौर दुर्ग पर आक्रमण किया गया, ठीक है। तो 1303 में युद्ध हुआ, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे रतन सिंह से जीता, ये तो सबको पता ही है। रणथंभौर दुर्ग पे 1300 से 1301 में किया, और 1311 से 1312 में जालौर दुर्ग पे किया, और कुंभलगढ़ पे इसने कभी आक्रमण नहीं किया, ठीक है ना। उसके बाद देखो ये वाला आपका कंप्लीट हो गया। और मैं बता देता हूँ फिर से दोबारा से कि इसकी जो पीडीएफ है वो कहाँ मिलेगी। पीडीएफ जो मिलेगी आपको कहाँ मिलेगी, पीडीएफ की मैं बात करता हूँ अगर, तो पीडीएफ जो होता है ना वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो जरा, बेटर रहेगा, आपको भी अपडेट्स मिलती रहेंगी, मुझे भी सुकून रहेगा कि बच्चे जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो टेलीग्राम ग्रुप, और इसकी जो लिंक है वो कहाँ मिलेगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप की, और वहां से आपको क्या मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा। देखो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर देना यार, जिससे क्या होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं अच्छा कंटेंट लेके आऊंगा आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर किसी को देखो गेट अगर किसी को गेट क्रैक करना है ना तो मुझे कमेंट करके बताए। सिविल इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो गेट क्रैक करने के लिए मतलब होता है ना कि गेट को क्रैक करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्रैक करने की बात करना, टॉप करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। क्रैक करने की मैं बात करूँ तो आप सिर्फ नॉन टेक से ही, टेक्निकल में ज्यादा घुसे हुए, टेक्निकल में ज्यादा ना जाके आप नॉन टेक से ही गेट क्लियर कर सकते हैं। कैसे करना है वो मैं बताऊंगा डिटेल में। अगर आपको करना मतलब अगर आप चाहते हैं कि मैं शुरू करूँ तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, टेलीग्राम पे जुड़िए, वहां पे आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पे जुड़िए, सारी लिंक जो है ना, फेसबुक पे जुड़िए, फेसबुक पेज की लिंक दे रखी है, तो आपको क्या है कि आप मुझे बता सकते हैं। फेसबुक पेज को लाइक कर दो यार, बात समझ में। तो उसमें मैं आपको देखो मैं बताऊं क्या करना होता है। उसमें क्या होता है कि आपको एप्टीट्यूड पढ़ना पड़ता है। एप्टीट्यूड के लिए मैं बता दूंगा कैसे पढ़ना है। मैथ्स पढ़नी पड़ती है, मैथ्स नहीं पढ़ाऊंगा अगर आपको पढ़नी है तो, ठीक है। और इंग्लिश, बच्चे छोड़ के जाते हैं इंग्लिश को, भाई इंग्लिश ये जो होता है ना वो स्कोरिंग होता है, इंग्लिश भी मैं बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। और टेक्निकल का तो हूँ ही मैं सिविल इंजीनियर, ठीक है ना। बस आज के लिए इतना ही, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, कोई भी उठा लेंगे, कोई भी जो भी अच्छा होगा एग्जाम में वेटेज होगा उसका। टाटा बाय बाय। आज के बाद मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर देना बस।